कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। ये गाने और ये डायलॉग्स आपने थ्री इडियट्स मूवी में देखे ही होंगे। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। वहां के रैंचो को आप सभी ने काफी पसंद किया और थ्री इडियट्स मूवी को भी आपने सभी ने पसंद किया। लेकिन आप क्या जानते हैं ये रैंचो असल में कौन है? उनका नाम है सोनम वांगचुक, जो पिछले 21 दिनों से अपना क्लाइमेट फास्ट कर रहे थे और अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये फास्ट अभी इन नहीं हुआ है तो ये तो चलती ही रहेगा, एक साइकिल है। पहले बच्चे, युवा, एल्डर्स, वुमन, इस तरह से ये जो है एक साइकिल चलती ही रहेगी। लेकिन उन्होंने अपनी हर एक स्टेटमेंट में कहा है कि सेव लद्दाख, सेव हिमालय। ये सब करते हुए कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही कहा। कोई क्लाइमेट बचाने के लिए फास्ट कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है और उसको हम आसानी से कह देते हैं कि वो एक देशद्रोही है। इनका कहना यह भी है कि वहां के लोकल पॉलिटिशियंस ने कुछ अलग वादे किए थे लेकिन उसके बाद वो वादे उन्होंने भूल गए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि लोकल पॉलिटिशियंस या सत्ता के अगेंस्ट में हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो वो एक देशद्रोही हो जाएगा। ये सरासर गलत है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश नागुलवार। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे लद्दाख और साथ में गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जानेंगे वहां की परिस्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोनम वांगचुक जी कौन है। सोनम वांगचुक जी ये एक इंजीनियर है। उनकी बी मैकेनिकल से 1987 में NIT श्रीनगर से की हुई है। अभी उन्होंने 6 मार्च से एक क्लाइमेट फास्ट चालू की थी और 21 दिन का उन्होंने क्लाइमेट फास्ट पूरा किया। उनके कुछ मांगे हैं, लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, तीसरा लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए, लद्दाख लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। क्या ये मुद्दे देशद्रोही के मुद्दे हैं? नहीं, लेकिन हमारे मीडिया इन चीजों को नहीं दिखा रहे हैं। अच्छी बात हुई कि आज के जमाने में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन जिस रेंज में पता होना चाहिए था, जिस लेवल पे पता होना था, वो तो पता ही नहीं है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्लाइमेट फास्ट क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक जी क्या है। उनको थ्री इडियट्स मूवी के बारे में सिर्फ पता है। सारी चीजों को लेकर हम अभी जाएंगे गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गढ़चिरोली जिला जो है महाराष्ट्र का, वो एक काफी अच्छा जिला है। वहाँ पे एक अच्छा फॉरेस्ट कवर है। उस फॉरेस्ट को मानो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके अपने खुद के प्रॉफिट्स के लिए काट दिया जंगलों को और इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी पूरी बजा दी। तो आपको कैसे लगेगा? क्या ये सही रहेगा? क्या इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं दोस्तों, यही हो रहा है गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में। गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी आई है जो कि मेटल को निकालने के लिए, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो कि वहां पे सुरजागढ़ नाम का एक प्रोजेक्ट, वहां पे गांव है, वहां की पहाड़ियों को खोदकर पूरे तहस और नहस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं और आगे भी करेंगे। इसमें 30,000 युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। लेकिन असल में क्या हो रहा है, वहां पे रोजगार के नाम पे लोकल युवाओं को या लोकल लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 और 12,000 की नौकरी दी जाइए, वो भी एक हाथ में डंडा दे के सिक्योरिटी गार्ड। गारमेंटिंग वो लोग कर पा रहे हैं, या हमारी महिलाएं अभी धीरे धीरे पहले लाइट मोटर व्हीकल चला रही थी, अब अर्थ रिमूवर्स तक चलाने की ट्रेनिंग वो लोग ले रही है। अगली एक 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और आ रही है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। यही रोजगार है क्या? यही डेवलपमेंट है? आप देखेंगे कि वो जो एटापल्ली है वहां पे एक हरी भरी एटापल्ली थी, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आपको रास्ते, पेड़ पौधे सब लाल ही लाल दिखेंगे, वहां की मिट्टी की वजह से, वहां के माइनिंग की वजह से। और इसकी वजह से आपको ये भी बताना चाहूंगा, वहां के एक किसान ने अपनी खुदकुशी भी कर ली क्योंकि वहां पे उनके खेत में वो खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से सोनम वांगचुक साथ आज 40,000 लोग साथ में फास्ट में बैठे हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में भी गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में भी ये हो सकता है। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो वहाँ पे कल्चर को बचाते हुए उन जंगल को भी बचाए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। एक एक्ट आया हुआ है CFR करके, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और इस एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को पूरी पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी करना हो तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गांव में विकास करना है या नहीं करना है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को आने देना है या नहीं आने देना है। लेकिन वहां पे ये सब एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई है, कुछ भी नहीं हुआ है और सारे जो है आदिवासी वहां पे परेशान है इन सब कामों से, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है ये एक्ट क्या है और कोई अवेयर भी नहीं कर रहा है उनको। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो आज हो रहा है, इनकी अवेयरनेस आने वाले दिनों में होगी, लोगों को समझ में आएगा। हो सकता है जिस तरह से आज लद्दाख में हो रहा है, हमारे गढ़चिरोली में भी सेव गढ़चिरोली के नारे लगेंगे और कुछ दिनों में हमारे सेव गढ़चिरोली के नाम पे कुछ मोर्चे भी निकलेंगे। क्योंकि आज जो ये हो रहा है, ये टोटली हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाला है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये तो कुछ चंद प्रॉफिट्स के लिए जो है हमारे इन्वायरमेंट की धज्जियां बजा रहे हैं। ये तो कुछ समय बाद यू फूर हो जाएंगे, विदेश में जाके बच जाएंगे या कहीं पे भी रह लेंगे। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का क्या होगा, इसके बारे में आप सोचिए, मुझे राय भी दीजिए। थैंक यू सो मच आप मुझे सुनने के लिए।
आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे। फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां अभी भी बनता ही जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस कारवां का, आप।